Hello students, welcome to another interesting video on Math on Go. I am your Anup sir, and in this video we will be taking a very specific type of pattern, that is recursion in series. इसमें भी multiple types होती हैं. एक specific type को आज कवर करेंगे. ढंग से सुनिएगा, बड़ा मजेदार है. जबकि recursion as a topic बच्चों ओलंपियाड लेवल पे पढ़ाया जाता है और बहुत डेप्थ में पढ़ाया जाता है. मतलब in a way we practice a lot in depth for that. बट अभी सवाल कैसा आता है वो देखिए. ये कहता है an 1 to infinity. तो कई बार हम लोग सिर्फ ना एक्सप्रेशन में ही कंफ्यूज हो जाते हैं. तो ये तो हो गया a1 a2 a3, दैट मींस दिस इज गोइंग टिल a infinity. चले जा रहा है ना, कहानी चल रही है, हमें नहीं पता कब खत्म हो रही है. बी ए सीक्वेंस सच दैट a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 1. दोनों ही 1 दे दिए. क्या बात है, स्टार्टिंग के दोनों ही. अच्छा, हमें अभी तक जो सीक्वेंसेस पढ़ते थे वो हमें लगता था कि वो सिर्फ एपी या जीपी में होती हैं. सीक्वेंसेस कुछ भी नहीं है. अ सेट ऑफ पर्टिकुलर रूल बाय विच नेक्स्ट टर्म कैन बी फाउंड. उसका सिंपलेस्ट उदाहरण था एपी, उसका एक अच्छा एग्जांपल था जीपी, एचपी एंड सो फोर्थ. नाउ दिस इज समथिंग कॉल्ड रिकर्जन. कई बच्चों को समझ में नहीं आता है कि सर रिकर्जन क्या बीमारी होती है. दैट इज एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रीवियस नंबर, सम डिफरेंस व्हाटएवर इट इज. तो अगर मैं यहां ढंग से देखूं तो मुझे यहां पर दिया हुआ है an+2 को उसके प्रेडिसेसर, इसको प्रेडिसेसर टर्म कहते हैं, उससे एक जो पहली आ रही, प्लस उसके भी प्रेडिसेसर, दैट इज सम ऑफ टू प्रेडिसेसर टर्म्स. ठीक है, an+2. हमें सम निकालना किसका है? वी आर आस्क्ड टू फाइंड दिस पर्टिकुलर डेंजरस वैल्यू, दैट इज 47 टाइम्स समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी. हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने प्रैक्टिस कर रखा हो, नहीं भी प्रैक्टिस करा है जिन लोगों ने, ढंग से सुनिएगा. ठीक, तो यहां पर सबसे पहला थॉट क्या आता है कि सर हमें an निकालना पड़ेगा. हमें सबसे पहला थॉट क्या आता है कि सर an निकालना पड़ेगा. अब an निकालने का तरीका, सर यहां तो वैल्यूज डाल डाल के या तो सवाल सॉल्व करें. एक तरीका समझ में क्या आता है, सर a1 दे रखा है, a2 दे रखा है, तो यहां पर मतलब अगर मैं यहां n को 1 डालता, ठीक है, तो यहां पर मुझे क्या मिल जाता है, a3 is equal to 2 times a2 plus a1. Since I know the values of a1 and a2, I can go on and find the value of a3. बट ये तो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इंफिनिटी तक कैसे निकालोगे? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को, रिकर्सिव के बड़े सारे मेथड्स हैं बाय विच यू कैन सॉल्व, बट वन फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम व्हाट आई एम डूइंग इज, ढंग से सुनिएगा, मैंने क्या करा, जिसको मुझे निकालना है, मैंने एक काम करा, इसको s ले लिया, इस सम को. ठीक है, इस सम को s ले लिया. अब अगर आप नोटिस करो, देयर इज an अपॉन 2/3 रेज़ टू पावर n. ये मेरे पास इक्वेशन वैलिड है हमेशा, तो मैंने क्या करा, an+2, हाँ थोड़ा बहुत अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने क्या करा, यही कर दिया. अभी देखना क्यों करा सर, जब आप एक बार कर लोगे तो आपको एकदम से स्ट्राइक करेगा दैट यस दिस वाज द राइट स्टेप, दैट इज हाउ यू हैव टू डू. अब एकदम से समझ में आ रहा होगा, सर समीशन मैं अगर तीनों तरफ समीशन लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है सर, यू कैन पुट इट. अब समीशन कहां से कहां तक चाहिए था, n इक्वल टू, ये भूल जाते हैं हम लोग, ढंग से सुनना, n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, दिस इज n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी. तो अगर तुम देखो तो मैंने यहां पर ये जो बक्सा बना मेरा, सर ये तो जो रिक्वायर्ड s था वही बन गया, हाँ या ना भाई, ये तो s ही बन गया. वी कम टू अ वेरी क्विक कंक्लूजन, सर ये भी तो s बन जाएगा, बस ये 2 बाहर निकाल लेते हैं. नहीं बच्चों, ये 2s नहीं है. क्यों s नहीं है? पहली बात तो इसको ऐसे लिखो, ये 2 टाइम्स समीशन, ये अब आप अगर ढंग से नोटिस करना, ये तुम्हारा ये कुछ बन गया है ना, ये s नहीं है, बिकॉज व्हेन यू पुट n इक्वल टू 1, आप नोटिस करो, व्हेन यू पुट n इक्वल टू 1, यहां पर हो क्या रहा है, आइए टर्म देखते हैं. व्हेन यू पुट n इक्वल टू 1, दिस इज a2/2 की पावर 3. Whereas here the first term at n equal to 1, यहां पर n equal to 1 पे कौन सी टर्म आनी चाहिए थी, a1/2 क्यूब. अगली क्या आनी चाहिए थी n equal to 2 पे, a2/2 रेज़ टू पावर 6 and so forth. हाँ या ना, वो नहीं हो रहा ना यहां पर. मेरे को इसको
फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मैचिंग में बनाना है। क्या मतलब? दैट मीन्स इफ आई पुट n इक्वल टू 1 आई एम गेटिंग a2, दैट मीन्स दिस शुड बिकम corresponding to this particular term, whereas if you notice I am getting here, हाँ सर ये तो अभी 2 क्यूब आ रहा है, यहां तो हमें क्या चाहिए था? तो आइडियली आपको यहां पर क्या चाहिए था? सोचो जरा, क्या चाहिए था यहां पर भाई? अगर n+1 है तो नीचे भी तो n+1 होगा। तो अगर मैं यहां पर इसको an+1 टू 3 टाइम्स n+1 कर सकता हूं, -3, और ये -3 जो आ रहा है, अब इसको ऐसे लिख सकता था an+1 बाई 2⁻³ n+1, राइट, इनटू ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1/2⁻³ which actually becomes nothing but goes upward, right, and it becomes 8. अब अगर जो ये फॉर्मेट है, ये 2 और ये, तो अभी टोटल कितना हो गया? 16 टाइम्स समीशन n goes from 1 to infinity an+1 by 2⁻³ times n+1. अब अगर आप नोटिस करते हो ये बिल्कुल वही फॉर्मेट में हो गया जो मेरी ओरिजिनल इक्वेशन की फॉर्मेट थी। अब अगर मैं यहां पर n को 1 डालता हूं ना, तो ये देखो ये कहां से शुरू हो रही है गाड़ी? n को डाला 2, तो ये आता है यहां से, क्या शुरू होता है? ये a2 से शुरू होता है ना, a2/2 की पावर, फिर आता है इसमें a3, क्या आ जाता है यहां पर? n को a3 कब आता है? जब n को 2 डालते, विच इज, तो ये सारा का सारा क्या हो जाता है? नोटिस करो, s बनता क्या ये? बिकॉज इंफिनिटी तक जाना है, नहीं, s माइनस t1 होता। t1 कौन सी टर्म? समझ में आई ये बात? ये मिसिंग है ना भाई, तो ये अगर मिसिंग है तो इसलिए वो s माइनस टर्म 1। क्लियर हुई? अब अगर मैं तुम्हें यही लॉजिक यहां पर बोलता तो कैसे करते? देखो अब तो समझ में आ रहा होगा ना। n+2, पहली बात तो यहां पर मुझे इसको भी 3 टाइम्स n है तो n+2 बनाना था, ठीक है? तो ये क्या हो जाता? आप क्या करते यहां पर? कितनी बार? 2⁶ से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, यही होता 2⁶ से मल्टीप्लाई डिवाइड। और ये जब समीशन होता बच्चों, तो ये 2⁶ बाहर आता है, 2⁶ कितना होता है? 64, ये बन जाता। अभी n+2, हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ये समझना स्टार्टिंग में, बट उसके बाद इज अ पीस ऑफ केक। अब यहां पर मुझे बताओ क्या टर्म मिसिंग होगी? विच टर्म विल बी मिसिंग हियर? यहां पर n की गाड़ी अभी भी 1 से शुरू है, तो फर्स्ट टर्म दैट यू विल गेट इज a3। तो इसका मतलब ये वाली चीज क्या बन जाएगी? s माइनस t1 माइनस t2, क्योंकि ये t3 से शुरू हो रही है। बहुत बढ़िया। और ये 64। तो इफ आई वर टू सॉल्व एवरीथिंग नाउ, अगर मुझे ये सब सॉल्व करना था, ओह नहीं, हाँ छोटा हो गया, ओह कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया यार। हाँ अब हुआ। तो अब अगर मैं यहां से अपना देखता तो मेरी इक्वेशन क्या बनी है? कैन आई फाइंड द इक्वेशन? सो इक्वेशन क्या बन गई मेरी? अब देखना है यहां पर 64 s तो मुझे क्या था जो मैंने ये चीज ली थी, है ना, -t1 माइनस t2 इज इक्वल टू, ये कितना बन गया था? 16 टाइम्स, नोटिस करो, और एक आगे आपके पास ऑलरेडी s था, ठीक? तो 64 16 17 17 इधर आएगा तो कितना होगा? ये लो सर, जैकपॉट ही लग गया। 64 माइनस 17 कितना आ गया? 47। तो देखा जाए तुमसे पूछा क्या गया था, अगर मैं यहां पर बोल रहा था, तो दैट मींस रिक्वायर्ड क्या था मेरे पास? 47s। तो 47s आ गया। T1 T2 क्या होंगे? T1 क्या है भाई? निकाल लेते हैं ना अपनी टर्म 1। टर्म 1 क्या आ रही थी? टर्म 1 इसकी निकालनी है, an बाय किसकी? an बाय 2⁻³ n। तो a1 T1 क्या होगी? a1 बाय 2³ T2 क्या होगी मेरी? a2 बाय 2⁶, यही होगी। और अगर आप ढंग से देखो तो ये दोनों ही 1 थे, ये हो गया 1/8, और ये वाली चीज क्या होगी? 1/2⁶ से 64, 8²। बस अब इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा। छोड़ दूं फालतू में वीडियो को लंबा करने का, कोई प्रॉब्लम दिखता तो नहीं है मुझे, बट अगर आप चाहोगे तो 64 T1 कर दो। 64 T1 क्या बन रहा है? 8, ये हो गया -8, ये कितना हो जाएगा? -1, ये हो गया 16, तो मैं कैलकुलेट कर चुका, -16t,
t1 कितना था 8, तो ये -2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 9 उधर आया, ठीक है, 9 - 2 7, ये कुछ आंसर आ रहा है। ठीक, क्लियर हुई भाई बात, समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन लग रहा है बहुत बड़ा, सर डर लग रहा है क्वेश्चन देख के, बट देखा जाए तो क्वेश्चन पैटर्न ओरिएंटेड है, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते हम लोग इसको। अगर आप सोचो तो उस लेवल पे ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से अपना सॉल्व हो रहा है ना। तो 47s इज इक्वल टू 7 इज द आंसर। समझ में आया भाई? मजेदार सवाल फिर से एक और जो जेईई मेंस में पूछा जा चुका है, तो होमवर्क के लिए तैयार हो जाओ। अब यहां पर बस मैं बता देता हूं, सेम है, बिल्कुल सेम सवाल है। n+2 n+1 an+1, थोड़ा सा नाटक लंबा हो गया, कैलकुलेशन लंबा हो गया। सो आई एम वेटिंग अगेन इन द कमेंट सेक्शन फॉर द राइट आंसर। व्हाट इज द राइट आंसर? डू लेट मी नो। एंड आई एम नॉट सेइंग कि रिकर्जन सिर्फ इतनी ही होती है, रिकर्जन के मल्टीपल टाइप्स होते हैं। वन ऑफ द टाइप्स ऑफ रिकर्जन दैट इज यूज्ड इन सीरीज में यूज होता है, लिमिट्स में यूज होता है, आप रिकर्जन आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी यूज करते हैं। हमने इसको सीरीज के एक PYQ के साथ डिस्कस करा है। होप दिस हेल्प्स। कीप स्माइलिंग ऑलवेज। गॉड ब्लेस। हमें करना क्या है? पेपर फोड़ना है।